हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 सोल्व करेंगे, जो आपकी आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खास करके यूपी टैट, सी टैट, एस टैट, चाहे वो किसी भी राज्य का एस टैट हो, सबके लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। और फ्रेंड्स, इसमें मैंने 50 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं आप सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन एंटीबायोटिक है? इंसुलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, डैक्ट्रोज, अल्कोहल। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कोढ़ का कारक है। कोढ़ रोग का कारक कौन है बताइए? जीवाणु है, कवक, प्रोटोजोआ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, कोढ़ का कारक है जीवाणु। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, अधिकतर शैवाल अपना भोजन अपने आप बनाते हैं क्योंकि उनमें होता है। बताइए शैवालों में क्या होता है जिससे कि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? बताइए क्या होता है? स्वच्छ केंद्रक, वर्णक, पर्णहरिम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, शैवाल में क्या होता है? पर्णहरिम होता है। ऑप्शन नंबर सी, पर्णहरिम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना ग्रास है। कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ, उपरोक्त सभी। तो बताइए, अपना आंसर गैस कीजिए। चाइना चाइना ग्रास क्या है? एक बताइए क्या है? शैवाल। ऑप्शन नंबर बी शैवाल है। चाइना ग्रास क्या है? शैवाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एलएसडी ड्रग निष्कासित किया जाता है शैवाल से, कवक से, विषाणु से या जीवाणु से? तो फ्रेंड्स, जो एलएसडी ड्रग्स होता है वो किससे निष्कासित किया जाता है? कवक से। ऑप्शन नंबर बी कवक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है अग्नाशय में, यकृत में, अमाशय में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अमोनिया का यूरिया में जो परिवर्तन होता है वो होता है यकृत में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यकृत। और इसे हमारे शरीर की जैव प्रयोगशाला कहा जाता है। जैव प्रयोगशाला किसको? यकृत को। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, रक्त के प्लाज्मा में जल होता है। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है कि रक्त के प्लाज्मा में कितने परसेंट जल होता है? 90%, 60%, 99% या 50%? तो फ्रेंड्स, रक्त के प्लाज्मा में 90% जल होता है। कितना? 90%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विलियम हार्वे किस खोज के लिए जाने जाते हैं? श्वसन, स्पंदन, पाचन, रक्त परिसंचरण। तो फ्रेंड्स, विलियम हार्वे का नाम जुड़ा है, बताइए किससे? ऑप्शन नंबर डी, रक्त परिसंचरण। किससे? रक्त परिसंचरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, अंगूर पिचक जाता है। किस में पिचक जाता है वो आपको बताना है। आशुद्ध जल में, नमक के घोल में, शक्कर के घोल में या अरंडी के घोल में? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शक्कर के घोल में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जल को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। जाइलम, फ्लोएम, पर्णहरिम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जाइलम। तो देखिए, हम इसे वर्ड से रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। जल जा से स्टार्टिंग है और जाइलम भी जा से ही स्टार्टिंग है। जल जाइलम इज द राइट आंसर। और भोजन कौन पहुंचाता है? भोजन बताइए, भोजन पहुंचाता है फ्लोएम। क्या कौन पहुंचाता है? फ्लोएम भोजन पहुंचाता है, जाइलम जल पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, आयोडीन का समृद्ध स्रोत है। लाल शैवाल, हरा शैवाल, नीला हरा शैवाल, भूरा शैवाल? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूरा शैवाल। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करके चलिएगा और साथ के साथ अपने आंसर गैस करिए। देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं।
आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। ये आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा जब आप क्या लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, एक कोशिकीय जीव में उत्सर्जन की प्रमुख विधि है परासरण, विसरण, अवशोषण, रसायन। तो फ्रेंड्स एक कोशीय जीव में उत्सर्जन की जो प्रमुख विधि है वो है विसरण। ऑप्शन नंबर बी, विसरण इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोटीन पाचक एंजाइम है टायलिन, माल्टेज, पैप्सिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। लगाइए अपना आंसर। आई होप सो कि आपने अपना आंसर गैस कर लिया हो। प्रोटीन पाचक एंजाइम है पैप्सिन। ऑप्शन नंबर सी, पैप्सिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भोज्य पदार्थों का संवहन करने वाला ऊतक है फ्लोएम, जाइलम, मृदुतक, फलभित्ति। तो फ्रेंड्स अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया ही है, तो बताइए जल्दी से आंसर लगाइए अपना। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लोएम। जाइलम से जल होता है और भोजन किससे होता है, फ्लोएम से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, टैकोग्लोसस पाया जाता है न्यूजीलैंड में, अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टैकोग्लोसस कहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर उपलब्ध जल में से ताजे जल के रूप में लगभग कितना जल उपलब्ध है। यानी कि आपको ताजे जल का प्रतिशत बताना है कि पृथ्वी पर कितना है। 1%, 10%, 97% या 5%। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1%। अगला प्रश्न लेते हैं, हल्की व खोखली हड्डियों की विशेषता किसमें पाई जाती है, पशुओं में, पक्षियों में, गिलहरी में, मछली में। तो फ्रेंड्स हल्की एवं खोखली हड्डियां होती हैं पक्षियों में। ऑप्शन नंबर बी, पक्षियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंज जड़ें पाई जाती हैं नीम, कटहल, शहतूत, जूसिया। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जूसिया। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 19, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसी गैसें हैं, अकिर्य गैस, ठंडी गैस, हंसाने वाली गैसें या ग्रीन हाउस गैसें। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन हाउस गैसें। कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैसें हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण क्या है, वायुमंडल में सल्फर की अधिकता, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता, वायुमंडल में नाइट्रोजन की अधिकता या वायुमंडल में जल वाष्प की अधिकता। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता। फ्रेंड्स जब वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ जाता है तो ग्रीन हाउस प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि ये पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण होती है। अगला प्रश्न है, टेमी फ्लू किसकी बीमारी है, बुखार, एड्स, स्वाइन फ्लू, खसरा। तो फ्रेंड्स लगाइए अपना आंसर। आपका आंसर क्या है, गैस कीजिए। टेमी फ्लू किसकी बीमारी, किस बीमारी की दवा है, स्वाइन फ्लू। ऑप्शन नंबर सी, स्वाइन फ्लू इज द राइट आंसर। तो देखिए टेमी फ्लू, स्वाइन फ्लू, इसको इस तरीके से रिलेट कर करके याद कर लीजिए, टेमी फ्लू, स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बनो। फ्रेंड्स ये बनो लिखा हुआ है, सॉरी टाइपिंग एरर है, बनो। बनो के महत्व के कारण बनो को क्या कहा जाता है, ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आइलैंड, ग्रीन हाउस, ग्रीन सिल्वर। तो फ्रेंड्स बनो के महत्व के कारण बनो को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन गोल्ड इज द राइट आंसर, हरा सोना। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया, 1982, 1972, 1973 या 1981। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1973। अगला प्रश्न है हमारा,
पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु व कवक, मृदा व जल, पशु या पक्षी? लगाइए अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु व कवक। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 25, निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? चावल, चना, मूंगफली, कपास? तो फ्रेंड्स रबी की फसल कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, चना। चना इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन अम्ल वर्षा का वृहद प्रदूषक है? यानी सबसे बड़ा प्रदूषक कौन है निम्नलिखित गैसों में से अम्ल वर्षा का? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन पराऑक्साइड? तो फ्रेंड्स जो अम्ल वर्षा होती है उसका सबसे बड़ा वृहद प्रदूषण है, बताइए कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किससे कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है? मनी प्लांट, सिनकोना प्लांट, यूकेलिप्टिस, अकोनाइट प्लांट? तो फ्रेंड्स कुनैन प्राप्त होती है हमें सिनकोना से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? पिलानी, जयपुर, आगरा, दिल्ली? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पिलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? वायु, तालाब, जल, मृदा? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तालाब। अगला प्रश्न लेते हैं, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है? यानी जो मरे हुए पशुओं को खाता है, जंतुओं को खाता है, उसको क्या कहते हैं? पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर, ओमनीवोरस? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कैवेंजर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण की सुरक्षा की देखभाल करती है? WWF, WHO, पेटा, UN? तो फ्रेंड्स जो पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है वो करती है WWF, वर्ल्ड वाइड फंड। वर्ल्ड वाइड फंड, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ये है इसकी फुल फॉर्म। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवन सक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रति प्राप्ति के लिए उपयुक्त पद है। बताना है कि इसके लिए इतने लंबे चौड़े प्रश्न का कौन सा आंसर है, आपको बताना है। तो क्रोड संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण, परिधि संरक्षण? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वस्थानीय संरक्षण। अगला प्रश्न लेते हैं, समुद्री कच्छपों को जीवित जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वह 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित है। हम भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छपों में से सबसे अधिक संख्या किसकी है? यानी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, सीधा सीधा ये पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा कछुओं की कौन सी प्रजाति की संख्या है, आपको बताना है। तो देखिए कौन सी है, ये सारी कछुए की प्रजाति हैं, कैनपस, रिडले, लॉन्गर हेड, ओलिव रिडले, फ्लैट बैक? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओलिव रिडले। अगला प्रश्न हमारा, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं? कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण? पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण? यानी आपको बताना है RRR कौन से ऑप्शन में है। तो फ्रेंड देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए कम उपयोग, रिड्यूस, पुनः चक्रण, रिसाइकिल, पुनः उपयोग, रीयूज,
इनका ये मतलब है आर आर का, ट्रिपल आर, आर आर और आर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतें तथा मूर्तियों का संक्षारित होना क्या कहलाता है? ड्राई पोजीशन, स्टोन लेप्रोसी, एरोसोल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों का संक्षारित होना कहलाता है स्टोन लेप्रोसी इज द राइट आंसर, स्टोन लेप्रोसी। क्वेश्चन नंबर 36। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य सुरक्षा, गंगा की स्वच्छता, नदियों को जोड़ना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा की स्वच्छता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी माता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, या मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का। तो फ्रेंड्स, मिनी माता रोग होता है पारे की अधिकता के कारण। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का। और जब ये पानी में जाएगा तो मछली प्रदूषित होंगी, और जब मछली को मनुष्य खाएगा तो वो मिनी माता रोग से ग्रसित हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि मिनी माता रोग का निम्न में से कौन सा किसको खाने से हो जाता है, तो ये कौन सा कारक है? तो मछली है। अगला प्रश्न है, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं सरला बहन, वंदना शिवा, रस्किन बॉन्ड, उपरोक्त में से कोई नहीं। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सरला बहन। क्वेश्चन नंबर 39। भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? बताइए कौन सा सबसे ज़्यादा उचित है? पारंपरिक फसलों को उगाया जाना, धान और गन्ने के उगने का क्षेत्र पर बढ़ाया जाना, पाताल तोड़ कुओं का निर्माण किया जाना, या औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाना। तो फ्रेंड्स, अगर भूमिगत जल को उसके पुनः प्राकृतिक स्तर पर लाना है तो हमें पाताल कोड़ कुओं का अधिक से अधिक निर्माण करना पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पाताल कुओं का अधिक से अधिक निर्माण करना। यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को, या द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। तो देखिए, मेंढक किसको खा रहा है? टिड्डे को खा रहा है। और टिड्डा क्या खाता है? टिड्डा घास खाता है। टिड्डा क्या खाता है? घास खाता है। तो टिड्डा अगर घास खाता है तो प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता है ये। और जब टिड्डे को मेंढक खाएगा तो ये द्वितीयक उपभोक्ता है। क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता। और जब मेंढक को सांप खाएगा तो ये क्या है? ये क्या है? सांप खाएगा अगर तो ये तृतीयक उपभोक्ता है। और जब सांप को अगर बाज खाएगा तो वह खाद्य श्रृंखला के सर्वोच्च शीर्ष पर होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है पर्यावरण मित्र, पर्यावरण श्री, तरु मित्र, या वृक्ष मित्र। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वृक्ष मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जैट्रोफा, बायोडीजल, रिंगाल, इमारती, बांज, चारा, चीड़, लीसा। तो फ्रेंड्स देखिए, जैट्रोफा से बायोडीजल प्राप्त होता है तो ये सही है, ये हमारा आंसर नहीं है। बांज एक चारा वाली घास है, ये सही है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं है। चीड़ से लीसा प्राप्त होता है तो ये भी सही है। और हमें क्या बताना? गलत बताना है। तो हमारा ऑप्शन है बी, रिंगाल इमारती लकड़ी प्राप्त नहीं होती है। रिंगाल से रस्सी आदि वगैरह बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। निम्न प्रक्रियाओं में से कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? तो बताइए क्या करता है?
श्वसन एवं प्रजनन, माइटोकॉन्ड्रिया तथा सेंट्रोसोम, क्लोरोफिल तथा रसधानी और केंद्रक तथा कोशिका कला। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल तथा रसधानी। क्वेश्चन नंबर 44, मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मेघालय। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है, बताइए क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न लेते हैं। चिपको आंदोलन की जनक गोरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया था? रैणी गांव, मानमती, थिरपाक या हाट गांव। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है रैणी गांव। अगला प्रश्न है, जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है, ये ध्रुव है हमारे, ये ठीक है, ये पोल है। तो जब हम ध्रुवों से यानी यहाँ से ध्रुवों से चलेंगे किसकी तरफ को? भूमध्य रेखा की तरफ। भूमध्य रेखा की तरफ चल रहे हैं यानी कि हम पृथ्वी के बीच में चल रहे हैं। तो क्या होगा? जैव विविधता बढ़ेगी, जैव विविधता बढ़ती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है जैव विविधता बढ़ती है। और यदि फ्रेंड्स क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलते हैं तो क्या होता है? जैव विविधता बढ़ती है क्या घटती है? तो फ्रेंड्स अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जैव विविधता घटेगी। क्या होगा? जैव विविधता घटेगी। अगर हम ऊपर को जाएंगे या नीचे को जाएंगे ध्रुवों की तरफ तो जैव विविधता घटती है, और अगर ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बाढ़ से समोद्भित पौधे मर जाते हैं क्योंकि? बताइए क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि फ्रेंड्स बताइए, समोद्भित पौधे में कि जो हम तना होता है उसमें नन्हे नन्हे छेद से होते हैं, एक नली टाइप का होता है। तो उसमें क्या होता है, बाढ़ का जो वो मिट्टी वगैरह होती है तो उनकी रसों में भर जाती है, जिससे कि उनका श्वसन रुक जाता है और वे क्या हो जाते हैं? बताइए उनसे क्या होता है? पौधों में श्वसन रुक जाता है और वे फिर मर जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 48, सजीवों में ऑक्सीश्वसन की क्रिया में ऊर्जा अवमुक्त होती है। तो कितनी ऊर्जा अवमुक्त होती है बताइए? 573 किलो कैलोरी, 673 किलो कैलोरी, 28 किलो कैलोरी या 746 किलो कैलोरी। तो फ्रेंड्स सजीवों के ऑक्सीश्वसन में 673 किलो कैलोरी ऊर्जा अवमुक्त होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 673 किलो कैलोरी। याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला देखते हैं। ह्यूमस उत्पादक निर्माण में कौन सा है? बताइए। उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि ह्यूमस का निर्माण में कौन सहायक है? कौन सहायक है, इस तरीके से करिए। थोड़ी सी टाइपिंग एरर है फ्रेंड्स। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? ठीक है, तो आपको बताना कौन है। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपघटक। अपघटक इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी है? आर्कटिक टर्न, हमिंगबर्ड, अल्वेस्ट्रॉस, पैगविन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पैगविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, मखाना की खेती के लिए खेती हेतु अग्रणी जिला कौन सा है? तो आपको बताना है कि मखाना जो होता है सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में होता है, और ये सारे कहाँ के ज़िले हैं? बिहार के। तो बिहार के कौन से ज़िले में होता है? समस्तीपुर,
मुजफ्फरपुर, मधुबनी या सुपौल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको देना है कहाँ, कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।